क्या आप भी पति हैं, तलाक और भरण पोषण को लेके आप चिंतित हैं? तो अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तलाक और भरण पोषण का नियम अब काम नहीं करेगा। आपको तलाक के अंदर कोई भी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और भरण पोषण को लेके भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरण पोषण भी अब आपको अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा चेंजेज हुआ है, बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, इससे आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो ये कैसे बदलाव हुआ है, क्या आपका फायदा है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वीडियो की वर्षों से पति लोग डिमांड कर रहे थे वही ये वीडियो है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, आज के समय के अंदर पतियों के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो उनको तलाक नहीं मिल पा रहा है और दूसरा उनकी झूठी गलत पत्नी को भी उनको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि देना पड़ रहा है। तो इससे पति लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उनको बिना वजह एक तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है, फिर भी पतियों को तलाक नहीं मिल पाता है, और दूसरा उनकी पत्नी बिना वजह उनसे खर्चा ले लेती है, पैसा ले लेती है, जिससे पति बहुत ज़्यादा दुखी है कि हम हमारी मेहनत की कमाई को पत्नी को क्यों दे, क्योंकि तो झूठी है, गलत है, फिर भी हमें उस झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस क्यों देना पड़े। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम पत्नियों को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बिल्कुल पतियों के दो बड़े सॉल्यूशन होने वाले हैं। पतियों को बार बार अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तलाक लेने के लिए, और उनको अपनी झूठी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा। तो किस तरीके से क्या करना पड़ेगा अब पतियों को, ये जानकारी मैं अब अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन खर्चे यानी कि मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। जो पत्नी झूठा केस करती है और वो अगर उस झूठे केस के अंदर मेंटेनेंस यानी कि खर्चा लेना चाहती है, तो वो पत्नी हमेशा डीवी का केस करती है। डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस करती है। ये एक स्पेशली केस होता है, ये स्पेशली एक्ट महिलाओं के लिए बना हुआ है, पर ये महिलाओं के लिए इस वजह से बना है कि जिन भी महिलाओं के साथ में उनके ससुराल वाले उनके पति घरेलू हिंसा करते हैं, तो वो महिला इस कानून के तहत न्याय ले सकती है। पर आज के समय के अंदर बहुत ज़्यादा महिलाओं के द्वारा, बहुत ज़्यादा ऐसी पत्नियों के द्वारा अपने पतियों के ऊपर बिना वजह ये ऐसा केस डाला जाता है, अपने ससुराल वालों के ऊपर ये केस डाला जाता है। उसका मकसद ये होता है कि उसको ये केस डालने से एक तो मेंटेनेंस मिल जाएगा और उसको अपने ससुराल में रहने का अधिकार मिल जाएगा, अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिल जाएगा। अगर उस पत्नी या फिर बहू के पास में अभी तक अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ये चाहती है कि एक बार अगर उसको उस घर के अंदर रहने का मौका मिल जाए, उस घर में जाने का मौका मिल जाए, पति के साथ में रहने का मौका मिल जाए, तो फिर से कुछ ना कुछ एविडेंस बना सके। तो इस मकसद से वो क्या करती है कि पति के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर, अपने सास ससुर के ऊपर डीवी का केस करके, और उस केस के अंदर पति के साथ में रहने का अधिकार लेना चाहती है, पति के घर में वो आना चाहती है, अपने ससुराल के घर में आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में आना चाहती है। तो ऐसा राइट वो डीवी के केस के अंदर लेना चाहती है, और डीवी के केस के अंदर झूठी पत्नियों को ये राइट मिल भी जाता है। तो इससे पतियों का, पति के माता पिता का, जिस भी घर में वो पत्नी फिर बहू आना चाहती है, उन सभी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा डर होता है कि जो पत्नी फिर बहू हमारे खिलाफ पुलिस थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो वो अगर हमारे साथ में रहेगी, हमारे घर में आ जाएगी, तो पता नहीं वो हमारे साथ में कितना गलत कर सकती है, किसी भी हद को जा सकती है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो हम उसको नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसी पत्नियां फिर बहू को न तो पति अपने साथ में रखना चाहते हैं और न ही वो सास ससुर अपने साथ में रखना चाहते हैं, कोई भी उस पत्नी को अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी भी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और वो आपके घर में आना चाहती है, और आप अगर उस पत्नी या फिर बहू को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, अपने घर में नहीं आने देना चाहते हैं, पत्नी के उस झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा केस को खारिज करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उसको खारिज करवा सकते हैं। जब केस ही खारिज हो जाएगा तो उस पत्नी या फिर बहू को आपके घर में रहने का राइट नहीं मिलेगा, आपके साथ में रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप पूरे केस को ही खारिज करवा दो, जिससे आपका ये बड़ा फायदा हो जाए। तो ये पूरा केस कैसे खारिज होगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का झूठा केस करके, और इस केस के अंदर अगर वो पति से खर्चा लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो इसके लिए भी पति को पूरे डीवी केस को खारिज करवाना पड़ेगा। अगर ये पूरा डीवी का केस खारिज हो जाएगा तो पत्नी को डीवी केस के अंदर पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी पत्नी अगर डीवी का केस डाल के आपसे अगर खर्चा लेना चाहती है, तो पूरे डीवी केस को आप खारिज करवा दो। तो
तो पूरे डीवी केस को खारिज करवाने की ट्रिक ये है कि जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर आपके ऊपर डीवी का केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने में अगर चल रहा है, तो उस कोर्ट के अंदर जाके आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स लगाना है। डीवी केस को खारिज करवाने का ये 5 स्पेशल जजमेंट्स का सेट है। तो इनको ले जाके अब जैसे ही पत्नी के डीवी केस के अंदर लगाएंगे, बहू के डीवी केस के अंदर लगाएंगे, तो पूरा डीवी केस उस कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। और उस केस के अंदर न तो फिर पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, न ही उसको पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न ही उसको अपने ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिलेगा, न ही उसको सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। तो इस तरीके से पतियों का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो पत्नी के बहू के झूठे डीवी केस को खारिज करवाने की और डीवी केस से बाहर निकलने की यही बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक के अलावा और कोई भी ट्रिक नहीं है। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर आजमाना। इन स्पेशल 5 जजमेंट्स को ले जाके आपका जो भी डीवी का केस है उसमें लगा के जरूर देखना। आप खुद मुझे धन्यवाद देंगे कि सर आपके बताए तरीके से हमारा काम हो गया। हमारे ऊपर जो पत्नी का डीवी केस चल रहा था वो जड़ से खत्म हो गया, खारिज हो गया। क्योंकि इन 5 जजमेंट से अब तक पता नहीं कितने पतियों को फायदा मिला है, जिसकी मेरे पास में कोई गिनती भी नहीं है। बहुत से पतियों को मैंने फायदा दिलवाया है केवल इन 5 जजमेंट से। तो आप भी अगर फायदा लेना चाहते हैं तो इन 5 जजमेंट्स को अवश्य अपने डीवी के केस में लगा के जरूर देखना। तो ये 5 स्पेशल जजमेंट्स कौन से हैं डीवी केस को खारिज करवाने के, डीवी केस से बचने के, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर आपके साथ में रहने लायक नहीं है, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करती है, घर कलेश करती है, आपके साथ में, आपके माता पिता के साथ में, आपके रिश्तेदारों के साथ में, इन सभी के साथ में अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज निकालती है, धमकियां देती है, अपने मायके वालों के बहकावे के अंदर रहती है, बार बार अपने मायके भग जाती है, अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है, कई सारे झूठे केस आपकी ऊपर फाइल कर देती है, बिना वजह आप सभी के नाम उस झूठे केस के अंदर लिखवा देती है और वो सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं होती है। अगर तैयार भी होती है तो एक मोटी रकम की डिमांड करती है, तलाक को आपको देना नहीं चाहती है। और ऐसी पत्नी के साथ में अब आपको रहना नहीं है, उससे केवल आपको कानूनी तरीके से अलग होना है, तलाक लेना है, एक तरफा तलाक लेना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर ऐसी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं तो आपका अगर तलाक का कोई भी केस अब से पहले का चल रहा है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी जाके अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देना। इन 6 जजमेंट्स को लगाते ही आपकी कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। बार बार आपको तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केवल इन 6 जजमेंट्स को लगाने से आपकी कोर्ट आपको बिना किसी दिक्कत के तुरंत तलाक दे देगी और आपका समय भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, बिना किसी परेशानी के आपका एक तरफा तलाक हो जाएगा। नहीं तो एक तरफा तलाक लेने के अंदर पतियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जल्दी से कोर्ट एक तरफा तलाक नहीं देती है। पर इन 6 जजमेंट्स को लगाते ही कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा, क्योंकि इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर पत्नी के द्वारा पति को परेशान करने पे पतियों को तलाक दिया है। इन 6 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जिन पतियों के साथ में उनकी पत्नी क्रूएल्टी करती है, पतियों को परेशान करती है, तो उन पति को अपनी पत्नी से अलग होने का कानूनी अधिकार है। तो बिल्कुल इन 6 जजमेंट्स को लगाने से आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपको एक तरफा तलाक दे देगी। तो दोस्तों ये भी तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो आप अगर तलाक लेना चाहते हैं तो इन 6 जजमेंट्स को अवश्य रूप से आप अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा के देखिए। इन 6 जजमेंट्स से भी अब तक अनगिनत लोगों को, अनगिनत पतियों को एक तरफा तलाक मिला है, पर इन 6 जजमेंट्स के बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो इस वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि जो भी पति पीड़ित और परेशान है, उनकी पत्नी अगर उनको तलाक नहीं दे रही है, केवल परेशान कर रही है, तो बिल्कुल वो इन 6 जजमेंट से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों टोटल 11 जजमेंट हो गए। जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आपको अगर पत्नी के बहू के डीवी केस को खारिज करवाना है तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है। और आप अगर पत्नी से क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटल ये 11 जजमेंट का सेट है। इनकी अगर PDF कॉपी आपको हमसे लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप हमारे किसी भी नंबर के रहते या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी या फिर बहू के डीवी केस को खारिज करवाने के 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको सभी 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। तो फिर हमारे असिस्टेंट आपके एरिते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे। फिर आपका जो भी केस है उसके अंदर इन जजमेंट्स को लगा के और इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिते या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फ़ोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं।
पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की PDF कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फ़ायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।